आज 5वीं दिन मधुबनी समाहरणालय के समक्ष लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत में पंचायती चुनाव के दरमियान हुए विभिन्न अनियमितता को लेकर के भूख हड़ताल पर है। आइए हम बात करते हैं अनशन पर बैठे श्रीमान से कि आखिर अब तक आपको 5वीं दिन भूख हड़ताल पर क्यों रहनी पड़ी है। 17 से लेके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में आज 5वां दिन है। जिला प्रशासन के तरफ से किसी तरह की संवेदना नहीं है, न मेडिकल टीम है, न कोई मजिस्ट्रेट है, न कोई देखभाल है। ठंड का समय है, न अलाव का व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है जो जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सारे के सारे नगण्य लोकतंत्र को ये मार दिए हैं। मधुबनी के डीएम लगातार मनमानी करते जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जो नए लोकतंत्र में इनका हक है, अधिकार है, ये भूख हड़ताल पर हैं, इनके बारे में हम विचार करें, सोचें। कोई माने मतलब इनको नहीं है और लग रहा है जो ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और वार्ता जब तक नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल पर तो डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे तीनों मांग पर ये जो चुनाव में अनियमितता हुई है, प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया से लेके मतगणना तक में धांधली, उसका सही जांच हो। फिर उसमें जांच के आधार पर उस पंचायत के चुनाव को एकल पद मुखिया को रद्द किया जाए। और जब तक ये सब नहीं हो जाता है तब तक जो शपथ ग्रहण की कार्रवाई है उसको स्थगित रखा जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। इस सब के लेके आज मधुबनी का कार्यक्रम यहाँ माले के द्वारा था और उसमें भारी गोलबंदी हुई है। सब लोग जुटे थे अपने मांग को लेके और उसमें मेरा मांग 12 नंबर में था। उस संबंध में भी बात हुई है। जो अनशनकारी साथी पर कोई विचार नहीं, जिला प्रशासन यहाँ के डीएम जिला समाहर्ता कर रहे हैं, तो उस पर भी निंदा प्रस्ताव में सारे लोग निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं। लोकतंत्र का ये हत्या हो रहा है, ये पूरे डिक्टेटरशिप, पूरे तानाशाह, अंग्रेज से भी बदतर राजपाट की स्थिति दिखाई पड़ रहा है। और ये लोग मिल के राजनेता संजय झा जो मंत्री अभी हैं, पूरे मधुबनी और दरभंगा जिला के चुनाव को तो खा ही गए, चौपट कर दिए। तो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है दिन रात। पैसा दारू के बल पर चुनाव, पूरे 399 पंचायत का जो चुनाव है उसमें पूरे जगह से शिकायत मिल रही है। इस बार का जो चुनाव है वो तो अजूबे गरीब का चुनाव है और इसका उदाहरण तो लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत साबित कर रहा है। और जिला प्रशासन की संवेदनहीनता के चलते और साबित हो रहा है कि जो नहीं, ये चुनाव डपोर संख्या पूरे देख दिखावे के हुआ है। पैसा और दारू के बल पर सारा खेल हुआ है। और लखनऊ ने जो बेरमा पंचायत के साथ किया है, इससे पूरे लोकतंत्र का हत्या हो गया। लोकतंत्र का कहीं आस्था नहीं बचा है। अगर समय रहते इस पर पाबंदी नहीं लगता है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। और बेरमा पंचायत में न्याय चाहते हैं, लोकतंत्र स्थापित चाहते हैं। जनता के वोट, जनता की बेशकीमती वोट जनप्रतिनिधियों को मिले, शुद्ध चुनाव हो, इसके लिए हम भूख हड़ताल पर लगातार डटे हुए हैं और अंतिम तक डटे रहेंगे जब तक हमारे मांगों पर, तीनों मांगों पर सम्मानजनक विचार नहीं हो जाता, सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता। तब जिला प्रशासन के नाक के सामने हम भूख हड़ताल पर डटे हैं। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, न अलाव का व्यवस्था है, न मेडिकल टीम का व्यवस्था है, न कोई मजिस्ट्रेट है, रात में कोई देखने वाला नहीं है। और हम यहाँ केवल जिंदगी और मौत के बीच में कायम हैं और कोई हमको नहीं देखने वाला है। पूरा प्रशासन संवेदनहीन हो गया है, यही हमारा कहना है। हम योगनाथ, तो आप देख सकते हैं योगनाथ मंडल जी जो लगातार 5 दिनों से मधुबनी समाहरणालय पर बाबा साहब स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में जो अनियमितता हुई है, पंचायत के अंतर्गत जो चुनाव प्रक्रिया हुई है और गणना तक जो सिस्टम की गई है उस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, आपत्ति जताए हैं, साथ में धांधली का जो बात किए हैं, इसको लेकर के मधुबनी समाहरणालय के समक्ष आज 5वीं दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ में इन्होंने समाहरणालय के समक्ष जिस प्रकार से 5 दिनों से बिना किसी मेडिकल टीम और न ही किसी प्रकार का यहाँ अलाव का व्यवस्था किया गया है और न ही किसी प्रकार की
प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि इनको रात्रि प्रोटेक्शन दी जाए। साथ में जो मौसम है उसको देखते हुए तत्काल प्रशासन को व्यवस्था की जानी चाहिए थे, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है। इन तमाम बातों को लेकर के नाराजगी भी जताए हैं। साथ में बेरमा पंचायत में जो पंचायती चुनाव हुई है इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में कहना ये चाहते हैं, जो गिनती का जो एक प्रक्रिया है उसका OCR एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत जो भी उम्मीदवार, जब OCR सिस्टम मशीन के सामने में EVM आएगा तो उसमें उम्मीदवार का नाम आ जाएगा, उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आ जाएगा, उम्मीदवार का कितना वोट मिला वो आ जाएगा। ये सब सिस्टम के तहत ये शुद्ध मतगणना माना जाता है। लेकिन ये सब सिस्टम कहीं नहीं, EVM तो देखने भी नहीं दिया और सीधे बता दिया कि जो नहीं चुनाव हार गए आप और रमन प्रसाद चुनाव जीत गया। तो ये रमन प्रसाद के पक्ष में RO लखनऊ वीडियो ने कार्रवाई की है और एक तरफा कार्रवाई करके ये पैसा के लेन देन करके ये चुनाव को एक तरफा एक रमन प्रसाद एक पक्षीय काम कर दिया है, जो बहुत चिंता का विषय है। इसी सवाल को लेके हम 17 तारीख से लगातार भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हैं और तब तक रहेंगे जब तक जिला प्रशासन हमारी बात को गंभीरता से मांग को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हमारी भूख हड़ताल चलती रहेगी। तो क्या अंत यही कर देंगे यदि आप शासन बात आपकी नहीं सुनी जाती है तो? हाँ, तो कर देंगे। हमारे पुरखों ने किया है। यतीन्द्रनाथ दास ने अंग्रेज के समय में 63 दिनों तक भूख हड़ताल रह के अपने जान को प्राण को अंत कर दिए। उसी प्रकार अगर यदि लोकतंत्र में ये नहीं सुनेंगे हमारी बात को, हमारे सवाल पर, हमारे मांग पर विचार नहीं करेंगे, तो हम यतीन्द्रनाथ दास की तरह अंतिम सांस यहीं लेंगे और यहीं अपना प्राण को अंत कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है योगनाथ मंडल जी, और पूर्व में बेरमा पंचायत के 2 बार मुखिया रह चुके हैं। और साथ में उन्होंने कहे हैं कि हमारे जो पूर्वज यतीन दास जिस प्रकार से जेल में रहकर भूख हड़ताल करके अपने प्राण को आहुति दिए थे, उसी प्रकार यदि हमारे पंचायत में हुए अनियमितताओं की जांच सही से नहीं की जाती है तो हम भी अपने मांगों पर अड़े रहेंगे और तब तक अड़े रहेंगे जब तक उनके जान में जान है, जी में जान है। और इस प्रकार से वो वर्तमान प्रशासन को और वर्तमान सरकार को एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं कि आप हमारी मांग को सुने, अन्यथा अंतिम अंजाम के लिए आप तैयार रहें। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है जो बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मांग पर गंभीरता, लोकतंत्र में अगर यदि बात को नहीं सुना जाता तो ये तानाशाह अंग्रेज से बदतर राजपाट चल रहा है। ऐसी राजपाट ये नीतीश कुमार, ये डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार पूरे बेलगाम सरकार है। महंगाई, अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण और होते होते चुनाव का जो खेल, आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखे थे, आज तक ऐसा गिनती नहीं देखे थे। और हेडक्वार्टर मधुबनी में गिनती करा के सारे उम्मीदवार को बहुत ऐसा प्रभावित किया है। जो लोग बोलते थे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, EVM नहीं देखा गया, उसको पीट पाट के उस काउंटिंग हॉल से, उस RK कॉलेज से निकाल दिया जाता था। और पूरे मनमानी के तहत ये कलेक्टर, ये यहाँ के जो मंत्री हैं संजय झा और सारे पदाधिकारी मिलके, लखनऊ वीडियो मिलके ऐसा अंजाम ये चुनाव को दिए जो लोकतंत्र का धत्ता उड़ा दिए हैं और इससे पूरा लोकतंत्र बदनाम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।